मुटीर को हम लोग आगे ले जाएगा हमारा तादक नालोजी जो कि फाउंडर कम चेयरमैन AFTF। तो मैं सर को मैं सौंपूंगा, वो गंभीर मामला को जितना भी चीज़ है वो पूरा डिटेली बता देगा आप लोग को। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ये हमारा आज हम यहाँ पे बहुत अहम मुद्दा को लेके आया है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू को लेके आया है। ये ओके, तो सबसे पहले जितना भी अरुणाचल का जनता है, जितना भी हमारा यहाँ का निवासी है, आप सबको हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से आप सबको नमस्कार। और जितना भी मीडिया फ्रेंड्स है, थैंक यू सो मच। आप सबको हमारा जो आज का मीडिया एड्रेस है इसको अटेंड करने के लिए थैंक यू सो मच। तो जैसे मैंने हमारा जो मेंबर ने कहा है, आज यहाँ पे आने का बहुत बड़ा जो एक ऑब्जेक्टिव है। आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, इसमें 2-3 बात है, तो इसको मैं विस्तार रूप में रखना चाहूँगा। तो सबसे पहला बात है, आप सबने कल भी मैंने मीडिया को संबोधित किया था और आज का अरुणाचल टाइम्स में भी पब्लिश हुआ है। जो एक्यूज्ड APPAC पेपर लीकेज में जो भी मीन्स प्रोटेस्टर्स है, उन लोगों को एक्यूज बना के केस फ्रेम किया गया था। और 17-18 फरवरी का जो दिन था हमारा अरुणाचल का इतिहास में, अभी ऐसा कोई शख्स नहीं होगा अरुणाचल में जिसको ये इशू का बारे में पता ना हो। APPAC पेपर लीकेज स्कैम आई थिंक हमारा जनरेशन में, हम लोग का लाइफ टाइम में शायद इससे बड़ा मुद्दा शायद हो नहीं सकता है। जो मुद्दा जो है हमारा ब्रदर ब्रेव हार्ट ग्यामर पादंग सर ने शुरू किया था, एक चिंगारी दिया था, तो वो चिंगारी जो है आग बन के अभी हर अरुणाचली का दिल में, हमारा रग रग में ये जलता है। हमारा खून में, हमारा हार्ट एंड सोल में ये इशू बसा हुआ है। तो जैसे मैंने कल भी संबोधित किया था, ये जो है APPAC पेपर लीकेज इशू को लेके 17-18 फरवरी 2023 में जो बनकोल हुआ था, तो उसको लेके हम लोगों का अगेंस्ट में जितना भी यहाँ पे प्रोटेस्टर्स है, इनोसेंट प्रोटेस्टर्स है, उन लोगों का अगेंस्ट में FIR दर्ज करके इसमें चार्जशीट बनाया गया। तो उसके बाद यहाँ पे ट्रायल चला और कल जजमेंट आया है। तो ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ये जो है, ये जो हुआ है, ये अरुणाचल प्रदेश का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू सर, उस समय में भी चीफ मिनिस्टर था, अभी भी चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने 18 फरवरी का रात में पूरा अरुणाचल का सामने में ये कहा था कि जितना भी प्रोटेस्टर्स है, जितना भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, अगर किसी का ऊपर में भी कुछ भी चार्जेस लगा है तो उसको तुरंत विड्रॉ कर देगा। तो पेमा खांडू सर का साथ में उस समय का जो होम मिनिस्टर था बामंग फेलिक्स सर भी साथ में था। उस समय का अभी का जो प्रेजेंट होम मिनिस्टर है मामा नातुंग सर भी उसमें साथ में था। वैसा ही वहां पे और भी डिग्निटरीज था, और भी ऑफिसर्स था, और भी कंसर्न अथॉरिटीज वहां पे प्रेजेंट था। वो सब ने मिलके जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, यहाँ पे एजिटेटर्स है, हम सबको ये आश्वासन दिया था, ये एश्योरेंस दिया था कि जितना भी चार्जेस लगा है इसको इमीडिएटली इसको विड्रॉ किया जाएगा। और हम सबका सामने में होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स सर ने उस समय का जो SP था, कैपिटल SP जिमी चिरम सर को हम सबका सामने में कॉल करके ये कहा था कि जितना भी केसेस है इसको इमीडिएटली ड्रॉप करना है। तो वो था हम सबका सामने में जो बातचीत हुआ था, हम सबको जो एश्योरेंस दिया गया था। लेकिन वहां से निकल के अभी आप देख सकते हैं 18 फरवरी कब हुआ था, 2023 को। अभी हम 2024 का एंड में है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गया है। अभी 2 साल का बाद हमको पता चलता है कि वो जो फोन कॉल था या फिर वो जो एक गिमिक था,
हम सबको उल्लू बनाने का एक टेक्निक था। तो उसके बाद हमारा जितना भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स है, जितना भी प्रोटेस्टर्स है, और वो 5 पुलिस स्टेशन में ऑलमोस्ट एटलीस्ट 16 to 17 FIRs एक इंडिविजुअल को दिया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल PAJC का चेयरमैन तेचीपुरु सर का अगेंस्ट में मोर देन 15 FIRs है। तदक नालो आई वॉज वाइस चेयरमैन ऑफ PAJC, मेरा ऊपर में मोर देन 15 FIRs है। वैसे ही इतना ज्यादा इंडिविजुअल्स है, इतना ज्यादा एस्पिरेंट्स है जिनका ऊपर में FIR लॉन्च किया गया। उसके बाद वहां तक नहीं रुका, उसको चार्जशीट फ्रेम करके बना के जो कोर्ट में उसको सबमिट किया गया, कोर्ट में उसको ड्रैग किया गया। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कोर्ट का चक्कर काटने में हम लोग को मजबूर कर दिया। तो ये जो कल का जो जजमेंट है, ये जो है 21 नवंबर 2024 में एक जजमेंट निकला है। ये था ईटानगर पुलिस स्टेशन का जो FIR लॉन्च किया गया था, उसका बेसिस में जो चार्जशीट बना था, उसका ट्रायल हुआ, 4 times हियरिंग हुआ, 5th हियरिंग में इसका फाइनल जजमेंट हुआ है। तो ये था ईटानगर पुलिस स्टेशन का केस नंबर 40/23, और इसमें बहुत ज्यादा सेक्शन लगाया गया है, ऑलमोस्ट 9 to 10 सेक्शंस। सेक्शन 145, सेक्शन 147, सेक्शन 148, सेक्शन 149, सेक्शन 188, सेक्शन 431, सेक्शन 427, सेक्शन 332, सेक्शन 353 IPC, और उसमें सेक्शन 3 ऑफ PDPP एक्ट का भी इसमें हम लोगों के ऊपर में गंभीर आरोप लगाया गया था। तो उसका आप सबको पता है कोर्ट ट्रायल में कितना समय लगता है, कितना यहाँ पे हम लोगों को दोहराया जाता है। तो इसमें ये जो पर्टिकुलर केस जो है ऑलमोस्ट 10 महीना चला, 5 हियरिंग्स हुआ। तो आप इमेजिन कर सकता है अभी हम लोगों को किस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे ड्रैग किया गया, हम लोगों को किस हिसाब से हरेस किया। तो ये जो पर्टिकुलर केस है इसमें 9 एक्यूज्ड है। ये 9 एक्यूज में से जो मैं उन लोगों का नाम मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि पब्लिक को भी समझ में आना है कि कितना इनोसेंट लोगों को यहाँ पे बेमतलब का हरेसमेंट किया है। तो वो सबका नाम भी बताना जरूरी है, और अभी हम लोगों को अहम सवाल भी करना है। तो इनमें से जो कुछ नाम है, जैसे कि पहला तो तेचीपुरु सर है, दूसरा ये जो है तदक नालो मेरा नाम है, तीसरा राजपाव का नाम है, 4th में हुटो मिली का नाम है, 5th में गाली बियोंग का नाम है, 6th में लोगुम तगिया का नाम है, 7th में ये जो तोमिंग गोमदिर का नाम है। उसके बाद 8th में इसका जो कुछ नाम में अभी याद नहीं आ रहा है, इसका ये लोग का सबका नाम को यहाँ पे लिखा है। हाँ, उसके बाद राहुल नादा का नाम है, और 9th में तार तारियम। इन लोगों का ऊपर में, हम सबका ऊपर में इतना गंभीर सेक्शन लगाया गया, और इसमें जो है जो ट्रायल प्रोसेस चला है, इसका जो कंप्लेनेंट है ईटानगर पुलिस स्टेशन का OC, ये जो है किक्सी यंगफो सर है, वहां का ऑफिसर इंचार्ज, वो कंप्लेनेंट है। और ताजुब वाला बात है कि ये केस का विटनेस भी वो खुद है। उसके बाद ये पर्टिकुलर केस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये जो है तके तसो सर, ये उसका कलीग है। तो दैट मीन्स हम लोगों को 18 फरवरी में होम मिनिस्टर जो ये आश्वासन दिया था कि केस को विड्रॉ करेगा, लेकिन होम मिनिस्टर का खुद का पुलिस प्रशासन, क्योंकि ये जो पुलिस है, या तके तसो हो या फिर किक्सी यंगफो हो, ये सीधा होम मिनिस्ट्री का अंदर आता है। तो होम मिनिस्टर ने क्या किया कि हम लोगों को यहाँ पे सबको एक आश्वासन दिया है, लेकिन यहाँ पे उल्टा काम किया है कि अपना ही पुलिस प्रशासन को लगा के हम लोगों को ऊपर में यहाँ पे चार्जशीट बनाया। उसके बाद 5 हियरिंग्स के बाद 5th हियरिंग में कल जजमेंट निकला है, और कोर्ट ने सीधा ये केस को सीधा ऑब्जर्व करने के बाद इमीडिएटली इसको डिसमिस कर दिया, ये बोल के कि ये जो केस है ये बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। तो अभी इसी केस में हमारा जो ऑनरेबल जज है, जिन्होंने ये जजमेंट पास किया है, ये जजमेंट आया है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कम सिविल जज सीनियर डिवीजन यूपिया पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का।
तो हमारा ऑनरेबल कोर्ट का तरफ से जो जजमेंट आया है, हम हर अरुणाचली, हर ऐसा इंडिविजुअल जो हम सही को सही, गलत को गलत बोलने में जो हिम्मत रखता है, जो हम फ्री एंड फेयर सिस्टम हम मांग करता है, जो हमको एक प्रॉपर सिस्टम विद मेरिट बेस्ड वाला, जो हमको एक रिक्रूटमेंट सिस्टम के लिए हम जो क्लेम करता है, जो हमारा हक है, अभी हम हर इंडिविजुअल का बिहाफ में हम हमारा ऑनरेबल कोर्ट को हम सबका ग्रेटिट्यूड जताना चाहता है। हम सबका तरफ से थैंकफुल है कि हमारा अभी भी देश में, हमारा प्रदेश में, हमारा लीगल सिस्टम में अभी भी उसका जो सैंक्टिटी है अभी भी अपहोल्ड किया गया है। हमारा जो पब्लिक का फेथ है जुडिशियल सिस्टम में, उसको अपहोल्ड किया है। तो उसके लिए हमारा दिल से हमारा धन्यवाद है ऑनरेबल कोर्ट को कि उन्होंने आईना दिखाया है कि जिस हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे कुचला जा रहा था, जिस हिसाब से हम लोग को सप्रेस किया जा रहा था, ऑनरेबल कोर्ट ने सीधा आईना दिखाया है। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल, जस्टिस हैज प्रिवेल्ड। तो ये केस पॉसिबल नहीं होता, जस्टिस पॉसिबल नहीं होता अगर यहाँ पे हमारा जो एडवोकेट्स है उन लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। यहाँ पे हमारा कुछ एडवोकेट्स का नाम मैं लेना चाहूंगा। यहाँ पे ऐसा भी एडवोकेट्स है जिन्होंने प्रो बोनो में केस को लड़ा है। दैट मीन्स उन्होंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। सबसे पहले एडवोकेट कागम बगरा मैडम, उन्होंने प्रो बोनो में लड़ा है, हम लोगों को रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद एडवोकेट रेकेन इंगो सर, एडवोकेट मिली ताजुम सर, एडवोकेट तादासी तेली सर, एडवोकेट तार पोहा सर, एडवोकेट राहुल बर्मन सर, आप सबको दिल से धन्यवाद है कि आपने इतना जेन्युइन इशू को लेके हम सबके लिए खड़ा किया है। तो ये रहा जो केस है। अभी जो अहम सवाल जो उठना है, मेन सवाल अभी उठता है, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर केस जो है, ये केस बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है। इंपॉर्टेंट मैसेज क्या दिया है अभी हर अरुणाचल को समझना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैसेज ये कोर्ट का तरफ से, ये जजमेंट का तरफ से ये आया है कि ये जो है यहां पे, जैसे हमारा गीता में भी लिखा है, सच की विजय हमेशा देर से ही सही लेकिन होती जरूर है। वैसा ही कोर्ट का जजमेंट का बात आज हम सबका सामने में ये स्पष्ट हो गया है कि यहां पे जस्टिस, जो सच्चाई है, सच्चाई का जीत हुआ है। सच्चाई का यहाँ पे जो मैलिशियस इंटेंशन, जो हमारा हम लोग को दबाने का जो एक कोशिश था, उसका अगेंस्ट में जो सच्चाई है, जो हमारा स्टैंड था, जो हमारा कन्विक्शन था, उसको लेके कोर्ट ने सच्चाई का साथ दिया है। तो दूसरा बात ये हम लोग को निकला है कि जुडिशियल सिस्टम में जो हमारा एक फेथ है उसको दोबारा से अपहोल्ड किया है। तीसरा बात यहां से जो एक मैसेज ये जो आया है कि ये जो जजमेंट है, ये जो खुद में एक टेस्टिमनी है कि हमारा जो एक स्टैंड था, हमारा जो एक मुद्दा था, हमारा जो एक ये इशू को लेके हमारा जो एक अप्रोच था, जो जिसको लेके हमने पिछले 2 साल से भी ज्यादा हमने सब कुछ झेला है, सिर्फ जान जाना बाकी रह गया था। हम लोगों का ऊपर में जो ड्रैकोनियन एक्ट अपोआपा को इस हिसाब से यूज किया गया कि जैसे मंदिर में प्रसाद को बांटा जाता है, ऐसा ही हम लोगों के इनोसेंट एस्पिरेंट्स का ऊपर में ऐसा यूज किया गया। उसके बाद हम लोगों का ऊपर में यहाँ पे जैसे कि जितना ज्यादा एस्पिरेंट्स को मोर देन 30 डेज तक आपने जेल में रखा है। यहाँ पे हमारा एस्पिरेंट्स भी था, पेरेंट्स भी था, वैसे ही। और यहाँ पे इतना ज्यादा प्रोटेस्टर्स, सबसे पहले तो जब एपीपीएससी जैसे इंस्टीट्यूशन में इतना बड़ा जो एक घोटाला का जब सामने आया, जब खुलासा हुआ, तो सबसे पहले तो हम सबको हिला दिया, हमारा सपना को चकनाचूर कर दिया। तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे ये जो एस्पिरेंट्स लोग का, इन्होंने हमने सब कुछ झेला है। यहाँ पे लाठी चार्ज भी हम लोग झेला है, और यहाँ पे इनफैक्ट ये जो है टीयर गैस हमने झेला है, इनफैक्ट जेल तक गया है। और अभी देखो, अभी इतना ज्यादा चार्जेस अभी भी फ्रेम कर रहा है। तो ये सबका
ये सबका बीच में कोर्ट का जजमेंट का तरफ से कोर्ट का जजमेंट ने एक क्लियर संदेश ये भेजा है कि जितना भी अत्याचार हुआ है उसमें फाइनली जस्टिस का, राइटफुलनेस का और जो हमारा ऑनेस्टी का, जो हमारा सच्चाई का यहाँ पे जीत हुआ है. इट इज अ टेस्टिमनी ऑफ द विक्ट्री ऑफ, इट इज अ टेस्टिमनी ऑफ द रिजॉल्व ऑफ दिस इश्यू. हमने ये इशू को लेके जो हमारे रिजॉल्व है, हमारा जो कन्विक्शन है, हमारा जो पर्पस है, हमारा जो स्टैंड है, उसका एक टेस्टिमनी है. और ये जजमेंट का तरफ से ये भी आया है कि ग्यामर पादंग जो हमारा स्टेट का पहला विसल ब्लोअर है और हमारे स्टेट का एक इमोर्टल हीरो है, उसका जो एक प्रिंसिपल था, उसका जो एक जो आइडियल था और उसका जो एक स्टैंड था, ये जजमेंट ने फिर से रिमाइंड किया है कि ग्यामर पादंग जो करा किया है वो गलत करा नहीं किया है. ग्यामर पादंग ने जो मुद्दा उठाया है वो गलत मुद्दा नहीं उठाया है. वो हर अरुणाचली के लिए, हर पीढ़ी के लिए ऐसा एक मुद्दा उठाया है जिसको लेके हम सबको शुक्रगुजार होना चाहिए, हम सबको इंदफ्तत होना है. तो ये जजमेंट का तरफ से ये बात स्पष्ट हो गया कि ग्यामर पादंग का सेक्रीफाइस को, ग्यामर पादंग का कंट्रीब्यूशन को, इसको दोबारा सा इसको अपहोल्ड किया है, इसको फिर से रिकॉग्नाइज किया है. और ये जजमेंट का तरफ से ये भी एक स्टेटमेंट निकला है कि, ये भी एक संदेश निकला है कि जितना भी अरुणाचल में जितना भी गरीब माता पिता है, आप सबको अपना बच्चा के लिए, अपना भाई बहन के लिए एक बेहतर फ्यूचर देखने का आप सबको हक है, आप सबका राइट है. और यहां से ये भी एक, ये जजमेंट का तरफ से एक मैसेज ये भी निकला है कि जितना भी अरुणाचल में एस्पिरेंट्स है, जितना भी हार्ड वर्किंग, सिंसियर, ऑनेस्ट जो पढ़ा लिखा करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आप सबको मेरिट बेसिस में, आप सबका अपना हार्डवर्क का थ्रू से आपको जो आपका राइटफुली आपका है, आपको मिलने का हक है. एक मेरिटोक्रेसी का, एक मेरिट बेस्ड सिस्टम का हक आप सबको है. ये जजमेंट का तरफ से इससे एक क्लियर संदेश निकला है. और इसी जजमेंट का तरफ से अब ये निकला है कि जो लोग, जो शख्स यहाँ पे हम सही को सही, गलत को गलत बोलने का जो हिम्मत करता है, और यहाँ पे जो हम एक बेटर सिस्टम के लिए जो हम आवाज उठाता है, और यहाँ पे हम हमारा बेटर फ्यूचर के लिए हम उसके लिए हम खड़ा करता है, ये जजमेंट का तरफ से ये निकला है कि अभी आप सबका यहाँ पे, ये प्रदेश में, हमारा स्टेट में उसका जगह है. अगर गलत हो रहा है तो गलत को गलत हम बोलना है, हमको बोलने का हक है. ये जजमेंट ने क्लियर कट ये बताया है. और इसी जजमेंट से हमको ये बोला है कि हमारा अरुणाचल, एक बेटर अरुणाचल के लिए हम मांग कर सकता है. ये एक बहुत बड़ा संदेश है. तो ये था जजमेंट का मैसेज. अभी इसी जजमेंट से सवाल भी करा क्या है. क्या क्या सवाल करा क्या है? सबसे पहले ये सवाल जो है पुलिस प्रशासन को करा क्या है. पुलिस प्रशासन जैसे किक्सी अंगफो हो गया या फिर तके तसो सर हो गया, आप सबको एक सवाल पूछना ये है कि आप सब ने अरुणाचल में कितना अंडर ट्रायल्स है, अभी किस किस में आप लोगों ने अभी तक चार्जशीट बनाया है, अभी कौन कौन से केसेस में आप लोगों ने जो सीरियस क्राइम को ऊपर में आप लोगों ने चार्जशीट बनाया है. क्योंकि ये जो चार्जशीट आपने बनाया है ये विद इन नो टाइम बनाया है. लेकिन ऐसा भी केसेस है जो पिछले 10-15 साल से पड़ा हुआ है लेकिन अभी तक चार्जशीट बना नहीं है. तो ये सवाल में आप लोगों का प्रायोरिटी को मैं सवाल करना चाहूंगा ये जजमेंट का थ्रू से. क्योंकि पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे गवर्नमेंट का जो मशीनरी का एक कठपुतली जैसा बिहेव कर रहा है. अभी तो मैं हमारा ऑनरेबल सीएम को, गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो कंसर्न ऑफिसर्स है, इन लोगों ने सक्सेसफुली फॉल्स चार्जेस फ्रेम करने में कोशिश में वो लोग सक्षम रहा है. अभी ये जो है स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों को गोल्ड मेडल का साथ ये लोग को ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए. अभी ये जो है हमारा हर अरुणाचली ये बात हम बोलेगा कि यहाँ पे इनोसेंट एस्पिरेंट्स, क्योंकि यहाँ में जो 9 एक्यूज है, 9 में से 6 जो है नेरिस में पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट्स लोग है. कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकेंड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है. तो यहाँ पे ऐसा सीरियस चार्जेस लगा के आप लोग क्या संदेश भेजना चाह रहा था? अभी कोर्ट ने बता दिया कि आपका जो चार्जेस था बिल्कुल बेबुनियाद था, एकदम फॉल्स चार्जेस लगाया है. तो
तो अभी ये कंसर्न ऑफिसर को मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, ये जजमेंट का थ्रू से, ऑन बिहाफ ऑफ एवरी अरुणाचली, ऑन बिहाफ ऑफ दोस इंडिविजुअल्स जो इनोसेंट इंडिविजुअल्स है जिसका ऊपर आपने चार्जेस लगाया है, इन लोगों को 5-6 बार इतना कोर्ट में चक्कर काटने दिया है। ऐसा भी सिचुएशन आया था जहां में उसका एग्जामिनेशन का डेट और कोर्ट हियरिंग जो है सेम डे में हो रहा है, तो ऐसा भी हैरेसमेंट हुआ है। तो ये सवाल इसी का थ्रू से मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जो हमारा पुलिस प्रशासन है, आप लोगों को क्या मजा आता है क्या इनोसेंट एस्पिरेंट्स को, इनोसेंट ये को सिटीजन को हैरेस करने के लिए? अगर ये जो इंडिविजुअल्स है, जैसे कि यहाँ पे राहुल नादा हो गया, मिली हुतो हो गया, यहाँ पे गाली बेओंग हो गया, और भी ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स है जो नेरिस में पढ़ाई करता है, क्या वो आप लोग का बच्चा का उम्र का नहीं है क्या? और इन लोगों का क्राइम क्या है? इन लोगों ने क्या किसी का मर्डर किया है क्या? इन लोगों ने क्या पेपर चोर किया है क्या? यहां में पेपर चोर करने वाला सब बाहर निकल गया, उन लोगों के ऊपर में कोई चार्जशीट नहीं है। अभी यहां में हम अपना जस्टिस के लिए हम मांग कर रहे हैं, जो हमारा सपना टूटा है उसको लेके हम मांग कर रहे हैं। अभी इसका ऊपर आप इतना सीरियस चार्जेस लगा रहे हैं, तो ये पुलिस प्रशासन का ऊपर में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और पुलिस प्रशासन जो है सीधा होम मिनिस्ट्री का अंदर है, और होम मिनिस्टर उस समय में बांग फेलिक्स था, और अभी होम मिनिस्टर जो है मामा नातुंग है, और उसी 18 फरवरी का समय में ये दोनों प्रेजेंट था। तो ये तो हम लोगों का साथ में आप जो है वहां पे जो कुर्सी में बैठा है, आप यहां में हैरेसमेंट करने के लिए बैठा नहीं है, आप यहां में लॉ एंड ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए, यहां पे किसी को हैरेसमेंट करने के लिए नहीं है, किसी का लाइफ को टॉर्चर करने के लिए नहीं है। लेकिन ये पर्टिकुलर केस में एक क्लियर संदेश हम लोग को मिला है कि पुलिस प्रशासन को यूज करके होम मिनिस्ट्री का तरफ से यहां पे हम लोगों को चुरा घोंपने का काम किया है, हम लोगों को यहां पे कुचलाने का काम किया है। एंड आई थिंक दिस इज अ शेम। हम हर अरुणाचली इसको कंडेम करना है। तो इसी पर्टिकुलर जजमेंट से दूसरा सवाल यह भी उठता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, क्योंकि वो 18 फरवरी के समय में ये जो केसेस को विड्रॉ करने का जो बात था, वो तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, उसका अलावा इतना ज्यादा उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन 18 फरवरी 2023 से आज हम ऑलमोस्ट 2024 भी कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 साल कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसा में अभी ऑनरेबल सीएम से हम ये सीधा सा सवाल पूछना है कि आपने जो आश्वासन दिया था और उसका ऑपोजिट आप 2 साल का बात करता है, तो ये क्या आपका लिगेसी ये है क्या? जिसको हम यंग बोलता है, जिसको हम डायनामिक बोलता है, यंग एंड डायनामिक जहां भी जाता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का नाम से रिलेट कर लेता है, पेमा खांडू सर से। तो लेकिन आज तो पता चल रहा है कि यहाँ पे आप तो यंग तो होता होगा, लेकिन डायनामिक तो हमको दिखाई नहीं दे रहा है डायनामिज्म। बिकॉज डायनामिज्म तब होता जब अगर आपका खुद का बोला एश्योरेंस में आप खरा उतरा होता, लेकिन आप तो उतरा नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे और एक बात बोला जाता है कि अनफॉर्चुनेट, तो ये बात तो हमको पता चल रहा है कि अनफॉर्चुनेट तो है। ऑनरेबल सीएम सर, अभी ये सवाल आपको है कि पेमा खांडू यहाँ पे जो चोर लोग को आप उसको माफ कर देगा, जो यहाँ में एस्पिरेंट्स इनोसेंट स्टूडेंट्स, उसको आप यहाँ पे अपना मशीनरी को यूज करके जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का ये नारा जो है, इसका मतलब ये है क्या? तो उसके बाद इसका अलावा मैं और ये सवाल भी पूछना चाहूंगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि आप बोलता है यूथ अरुणाचल का फ्यूचर है, लेकिन जिस हिसाब से यहां में यूथ लोग को, जो स्टूडेंट्स लोग को, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है, उन लोगों को आप यहाँ पे इतना सीरियस चार्जेस फ्रेम करके यहाँ पे कोर्ट कचरे का दरवाजा यहाँ पे एक जगह से दूसरा जगह घुमा रहा है। तो ये क्या, ये आप यूथ को लेके आपका ये यूथ का फ्यूचर आप इस हिसाब से संवारने जा रहा है क्या? तो ये बहुत बड़ा सवाल आपका ऊपर उठता है। और उसके बाद अभी ये जो है, जो हमारा गरीब माता पिता जिसका पास आवाज नहीं है, जो नहीं बोल सकता है, जिसका पास वहां तक पहुंचने का उसका कैपेसिटी नहीं रहता है, अभी क्या उसको आवाज को दबाने का जो टेक्निक है, क्या ये पेमा खांडू सरकार का ये नया टेक्निक है क्या? ये आपका आइडेंटिटी है क्या? क्योंकि यहां में जो है, जिस हिसाब से आपने हम लोगों को जितना भी इनोसेंट एस्पिरेंट्स को, पेरेंट्स को सप्रेस किया है, वहां तक सिर्फ रुका नहीं है, जेल में मोर देन 30 डेज तक आप रखा है बेवजह। कोई यहाँ पे सब्जी लेने जा रहा था, उसको उठा के वहां पे जेल में डाल दिया।
कभी तालोपुतम का यूज किया जाता है, कभी पुलिस प्रशासन का मिसयूज किया जाता है, और जेल को ऐसा यूज किया है कि अब अपना लाइक गेस्ट हाउस जैसा यूज किया है। जब भी किसी को वहां पे भेज देगा, कभी भी चाहेगा उसको निकाल देगा। लेकिन जो मेन कल्प्रिट है उसको तो जेल से बाहर कर दिया, लेकिन जो यहां पे आवाज उतारा है उसको आप इस हिसाब से कुचला जाता है क्या? अब ये सवाल जो है ऑनरेबल सीएम सर, आपको ये जो है बहुत बड़ा सवाल उठता है। और उसके बाद आप ये बार बार बोलता है कि हमारा सरकार को आप भरोसा करो, हमारा सरकार यंग सरकार है, हमारा सरकार टीम अरुणाचल सरकार है। तो टीम अरुणाचल सरकार जो है, क्या आप लोग का जो तरीका है ऐसा इनोसेंट एस्पिरेंट्स को, इनोसेंट पेरेंट्स को यहां पे कुचल के, क्या आप इसका भरोसा इस हिसाब से जीता जाएगा क्या? आप जो है इसका भरोसा, इसका ट्रस्ट, इसका बिलीफ, क्या इसको आप दबा के आप इसको जीतने का कोशिश कर रहे हैं क्या? इज दिस हाउ योर गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग? तो ये जो सवाल जो है ये बहुत अहम सवाल है। और यहां पे सरकार क्या ये कोशिश कर रहा है क्या कि करप्शन फ्री गवर्नमेंट नहीं बना के कंप्लेन फ्री गवर्नमेंट बनाने का कोशिश कर रहा है क्या, कि कोई कंप्लेन ना करे और जो करप्शन जो प्रोसेस है वो एकदम ह्यूज स्केल में अनचेक्ड चलते रहे। तो ये जो कुछ कुछ सवाल है, हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, जिसको यंग भी बोलता है, डायनामिज्म तो अभी तक दिखाई नहीं दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट जरूर है। आप सब, आपको मैं आपका ये जजमेंट का थ्रू से आपको सीधा सवाल उठता है कि आपका जो भी नारा है, आपका जो ऑफिशियल फेसबुक पेज में, ट्विटर पेज में, या फिर यूट्यूब, जो भी इंस्टाग्राम पेज में जो भी आप अपडेट करता है अरुणाचल को लेके, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अब ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी ये है कि यहाँ पे जो डिप्राइव, जो एस्पिरेंट जो अपना राइट के लिए मांग करता है, उसको आप इस हिसाब से कुचला जा रहा है। तो इज दिस हाउ यू फंक्शन? और क्या ये आप जो है दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है? क्या ये जो है, क्या ये पेमा खांडू सरकार का एक नया आइडेंटिटी है क्या? तो ये था अहम सवाल। और अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये है, कोर्ट का जजमेंट भी आ गया। कोर्ट का यहां पे कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ आप सबको मालूम चल गया। और ये जो कोर्ट का जजमेंट था ये 10 महीना चला है, 5 हियरिंग्स। तो 10 महीना में कितना हम लोगों को यहाँ पे घुमाया गया है, कितना कोर्ट कचरा में हम लोगों को दोहराया गया है। और जिस हिसाब से यहाँ पे सिर्फ टाइम का नहीं है, फिजिकली, फाइनेंशियली हम सबको ड्रेन आउट किया है। और किसको ड्रेन किया है? कोई पेपर चोर को नहीं है, कोई यहाँ पे बड़ा सा क्रिमिनल को नहीं है, इनोसेंट एस्पिरेंट्स लोग को, इनोसेंट सिटीजन लोग को। तो ये क्या तरीका है क्या? तो इसके बाद अभी सब कुछ हम लोग देख लिया। ये जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट का नतीजा का थ्रू से क्या संदेश निकला है, उसके बाद यहां में सवाल भी करा क्या है। तो लेकिन यहां पे जो मेन जो पॉइंट है, यहां में एक वो भी है जो इसका जो वे फॉरवर्ड है, अभी ये क्या है? अभी देखो, बहुत लोगों ने मुझे भी, मी एज एन इंडिविजुअल, तादक नालो को बहुत लोगों ने सवाल किया है कि आपको पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का क्या जरूरत पड़ा? शायद आपका पहले से ऑब्जेक्टिव था होगा पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का, बिकॉज आप पॉलिटिकल फैमिली से हैं। या फिर बहुत लोगों ने बोला है कि अभी इसका मकसद चेंज हो गया है। अभी ये सवाल में जनता को, हर अरुणाचल को मैं कुछ सवाल करना चाहूंगा। ये जो हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो इश्यू है, और अभी भी जो चल रहा है, जो अनरिजॉल्व है, इसको लेके हमने क्या चीज नहीं अपनाया है? हमने डेमोक्रेटिकली जो भी पॉसिबल था सब कुछ करके देखा है। हमने प्रोटेस्ट किया, रैली किया, धरना किया, इनफैक्ट यहाँ पे ये बंदखोल भी हुआ, और यहाँ पे इतना लोगों को जेल में भी रखा, सिर्फ जान जाना बाकी रह गया था। तो ये जो है, इसका बाद अभी हमारा यहां से वे फॉरवर्ड क्या है, इसका बाद भी आउटकम नहीं निकल रहा है, क्योंकि लास्ट में ये होता है कि हम प्रोटेस्ट में ही रह जाता है। तो यहां पे हम लोगों का जो पॉइंट था कि अभी इसका बाद हम कर क्या सकता है? अभी आपका पास 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है इनफैक्ट। या तो आप इशू को ऐसे छोड़ दें और जैसे चल रहा है ऐसे चलने दें, या तो आप ऐसे करें कि मीन्स जो प्रोटेस्ट धरना है उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि प्रोटेस्ट धरना 2-3 साल हम करके देखे, उससे कुछ हो नहीं रहा है। या तो आप जितना भी एस्पिरेंट्स है आप एक एक करके बंदूक उठाना शुरू करें, या फिर ऐसा एक कदम उठाए जहां में एक्चुअली में हम सरकार को, जहां में एक्चुअल मुद्दा में हम
इशू रिलेटेड हम स्टैंड कर सकता है, तब जाके हम लोगों को लगा कि यहाँ में हम नहीं चाहता कि कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स वाला डायरेक्शन में कोई जाए। हम नहीं चाहता कि कोई टेररिस्ट बने, और हम नहीं चाहता कि ये जो सिस्टम है ये ऐसे ही चले, इसमें करेक्शन होना है। तो तब जाके हम लोगों को एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने में मजबूर हुआ। तो अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ये जो है इसका फॉर्मेशन भी ये मूवमेंट का थ्रू से हुआ है, क्योंकि हम लोगों को समझ में आ गया है कि जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होता है ये कभी भी सॉल्व हो ही नहीं सकता है। अभी हम अनदर 5 years भी लड़ेगा तभी यही नतीजा होगा, क्योंकि स्टेट का इतना बड़ा इशू, इसको इतना ऑडेसिटी है इशू को सॉल्व नहीं करने का। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर और उसका सरकार सॉल्व नहीं किया है, लेकिन उसका बावजूद भी उसको उल्टा और बड़ा मैंडेट के साथ दोबारा से उसको इलेक्ट किया जाता है। तो अभी हम लोगों को यह चीज को सोचने में मजबूर किया है कि इसमें प्रॉब्लम है तो इलेक्टोरल प्रोसेस में है, और प्रॉब्लम है तो मनी कल्चर का वजह से है। अभी नाउ वी हैव टू फाइट नॉट ऑन मनी बट ऑन इश्यू, तब जाके अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का जन्म हुआ है। तो इसलिए आज हम ये बात को इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैं दोहरा रहा हूं, बिकॉज ये जो मुद्दा है जो अनरिजॉल्व होके बैठा हुआ है, अभी देखो विसल ब्लोअर एक्ट बना नहीं है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट डेफिनेटली लाया है, लेकिन इसमें अहम प्रोविजंस डाला नहीं है, और इसमें स्टेज ऑफ ऑनेस्टी एंड रिकॉग्निशन ऑफ विसल ब्लोअर ग्यामर पादंग सर को अभी तक किया नहीं है। उसके बाद स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का हुआ नहीं है। उसके बाद मर्जिंग ऑफ एपीपीएससी एंड सिविल सेक्रेटरीट का कादर का हुआ नहीं है। उसके बाद जो गाइडलाइन वो निकला नहीं है, और एसओपी प्रिपरेशन ये सिर्फ पेपर में है, इंप्लीमेंटेशन में नहीं है, तो ये हुआ नहीं है। उसके बाद जो डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट, पता नहीं अभी एपीपीएससी इशू को ये जो सीबीआई जो है कौन सा प्लैनेट में लेके चला गया, अभी हम लोग को कुछ भी खबर नहीं है, पूछने से भी नहीं बताता है। अभी ये जो फास्ट ट्रैक डेडिकेटेड कोर्ट हम लोगों को जो उल्लू बनाया गया था, ये जो एक सेपरेट कोर्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो यूपीआ कोर्ट है जिसमें ऑलरेडी इतना केसेस पेंडिंग है, उसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट डिक्लेयर कर देता है। ये तो मतलब ही खत्म हो जाता है। तो हमने जो मांग किया था ये हुआ नहीं है। उसके बाद जो कंपेंसेशन फॉर द इंजर्ड प्रोटेस्टर्स ये हुआ नहीं है। उसके बाद टकेत जरंग का टर्मिनेशन, अभी भी आप इमेजिन करो, उसका अभी तक नहीं हो पा रहा है। ये तो वही हो गया कि जैसा कप्तान रिंगू का केस था, उसको 4 साल लगाए टर्मिनेट करने में, वो भी तेचीपुरु सर और ग्यामर पादंग सर का वजह से हुआ है, वैसा ही टकेत जरंग अभी भी टर्मिनेशन नहीं हो रहा है। उसके बाद जितना भी यहाँ पे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है ये करप्शन केसेस में, अभी भी वो लोग जॉब कर रहे हैं, अपना नौकरी में अभी भी है, उन लोगों को अभी तक पकड़ा नहीं है, और जिसको अरेस्ट किया उसको अभी तक सस्पेंशन और टर्मिनेशन किया नहीं है सही से। उसके बाद जितना भी प्रोटेस्टर्स है उन लोगों का ऊपर में जो भी चार्जेस था उसको विड्रॉ करने का बात था, आज तो अभी तो उल्टा हो गया। उसके बाद जितना इंजर्ड प्रोटेस्टर्स है उसको कंपेंसेट करने का बात था, वो सब हुआ नहीं है। तो अभी मैं ये पॉइंट में इसलिए आ रहा हूं बिकॉज हमने ये सिचुएशन का कारण से, ये सिचुएशन हम लोग को मजबूर कर दिया था कि लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हम लोगों को पार्टिसिपेट करने में मजबूर कर दिया। उसमें हमने तेची राणा को एक कैंडिडेट बना के पीएचडीसी की तरफ से उठा के देखा, लेकिन पता चला कि तेची राणा से हुआ नहीं है। तो अभी हम लोगों को ये जो मुद्दा है, अभी इसको हम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, अभी हम सवाल करेगा विसल ब्लोअर एक्ट किधर है। अभी हमारा टीम सवाल करेगा स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी और ग्यामर पादंग को रिकॉग्नाइज कब करेगा, और स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी कब बनाया जाएगा। अभी हमारा एएफटीएफ सवाल करेगा कि यहाँ पे जो डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट है ये कब लेके आएगा। उसके बाद हम अभी सवाल करेगा कि इंजर्ड प्रोटेस्टर्स को कब इसको कंपेंसेट करेगा, और हम सवाल करेगा कि यहाँ पे टकेत जरंग को कब टर्मिनेट करेगा, और हम सवाल करेगा कि ये ऑफिशियल जो भी करप्शन में इन्वॉल्व था उन लोगों को कब अरेस्ट करेगा, और हम सवाल करेगा कि यहाँ पे एसटी पीआरसी को क्यों कंपलसरी नहीं किया जा रहा है एपीपीएससी एग्जामिनेशन में। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन था उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ कोशिश किया है, वो सिचुएशन का हिसाब में हमने कोशिश किया है। तेची राणा को हम लोग पुटअप किया, तेची राणा से नहीं हुआ, तो इसलिए अभी हम एज ए टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट, अभी हम ये चीज को मैं क्लियर कट 5 साल पहले मैं अनाउंस कर रहा हूं, अगर
ये चीज जो है सोल्व नहीं होता है, सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, और भी इशू है। और जो हमने जो किरण रिजिजू सर को जो लेटर लिखा है, ये कौन से डेट में लिखा है, 27 अगस्त 2024 में, इसको मैं और एक रिमाइंडर लेटर लिखने जा रहा हूं हमारा टीम का तरफ से। अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट ने हमने उसमें यहाँ पे बहुत अहम मुद्दा हमने मांगा है, यहाँ पे आर्टिकल 371H को अमेंडमेंट करने के लिए हमने जो मांग किया है, उसमें अभी तक कुछ रिप्लाई आया नहीं है। हमने जो मांगा है अरुणाचल प्रदेश को 6 शेड्यूल के अंदर में लेके आना है, उसमें कोई रिप्लाई आया नहीं है। हमने जो मांगा है यहाँ पे बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, उसको अमेंड करने के लिए हमने मांगा है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बनाने के लिए मांगा है, उसमें कोई रिप्लाई आया नहीं है। उसके बाद हमने जो मांगा है कि यहाँ पे जो रेफ्यूजी क्राइसिस है, चकमा हजोंग और ये तिब्बतन रिफ्यूजीज का जो इश्यू है, इसको परमानेंट सोल्यूशन के लिए हमने जो मांगा है, इसमें अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं है। उसके बाद हमारा अरुणाचल में जो बाउंड्री और बॉर्डर इश्यूज है, इसको लेके हमने एक परमानेंट सोल्यूशन के लिए मांगा है, उसमें कोई रिप्लाई आया नहीं है। और हमने डिलिमिटेशन प्रोसेस को अरुणाचल प्रदेश में शुरू करने के लिए हमने मांग रखा है, उसमें कोई रिप्लाई आया नहीं है। हमने यहाँ पे मांगा है कि अरुणाचल प्रदेश में सेपरेट कार्डर फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज हमने मांगा है, उसमें कोई रिप्लाई आया नहीं है। और हमने ये भी मांगा है कि अरुणाचल प्रदेश में यहाँ का जो हम लोगों का जो इश्यू है, जो सेंसिटिव नेचर का इश्यू है, इसको सोल्व करने के लिए हमने किरण रिजिजू साहब को लिखा है, क्योंकि वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, वो कोई मामूली एमपी नहीं है। और उस सबसे बड़ा बात है कि वो हमारा अरुणाचल का वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का एमपी है। तो यूनियन पार्लियामेंट में, यूनियन कैबिनेट में आप खुद एक यूनियन मिनिस्टर है और आप 15 साल से है, अभी सिर्फ नया बना है, उसके बावजूद भी इतना ज्यादा इश्यू से इसको अभी तक सोल्व किया नहीं है। और इसमें और एक मांग था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट हम ये बात को क्लियरली बोलना चाह रहा है कि अभी 5 years फ्रॉम टुडे, 5 years पहले बता रहा है कि अगर ये चीज सोल्व नहीं होता है, किरण रिजिजू साहब आप क्लियरली सुन लीजिए, अभी इसमें तदक नालो अभी खड़ा करेगा। आई विल स्टैंड अप एज द यहाँ पे एज कैंडिडेट फॉर वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर ये इशू सोल्व नहीं होता है, अगर सोल्व करता है तो आई विल नॉट स्टैंड, अगर सोल्व नहीं होता है तो हमारा एज ए टीम हम खड़ा करेगा। और दूसरा बात ये है कि ये जो स्टेट का जो इश्यू है, जिसको हमने अभी हाईलाइट किया है, इसका अलावा और भी इश्यूज है। अभी ये संदेश में क्लियरली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर को मैं बोलना चाहूंगा कि फ्रॉम आवर टीम अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट का तरफ से मैं सीधा बोलना चाहूंगा कि आपको ये बार अनअपोज हुआ है, वैसा ही इतना ज्यादा कैंडिडेट्स अनअपोज हुआ है। अभी ये बात मैं संदेश में क्लियरली बोलना चाहूंगा कि अगर स्टेट का जो एक्चुअल इश्यूज है, उसको अगर आप रिजोल्व नहीं करेगा तो नेक्स्ट टाइम वहां पे अनअपोज नहीं होगा, या तो आई विल फाइल माई नॉमिनेशन देयर, और वहां पे कोई वहां का कंसर्न जो सिटीजन है उसमें कैंडिडेट खड़ा करेगा, अगर इफ यू डोंट रिजॉल्व दिस इश्यू। क्योंकि ये जो है अभी यहां में हम पॉलिटिकल बात इसलिए बोल रहा है बिकॉज हमने धरना करके देखा है, हमने डेमोक्रेटिक मूवमेंट करके देखा है, लेकिन हो नहीं रहा है। अभी अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट जो है, अभी यहां में हमने ये तय किया है कि हम हर अरुणाचली का, हर माता पिता का आपका आवाज बनने के लिए हम आया है। हम आपका आवाज है, आपका पार्टिसिपेशन इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां में जितना भी माता पिता है, जो गरीब माता पिता है, आप सबको ये बोलने के लिए आया है कि आप सबको हक है एक बेटर फ्यूचर अपना बच्चा के लिए मांग करने के लिए, और आपका जो मांग है उसका आवाज बनके, उसका एक प्लेटफॉर्म बनके हम यहाँ पे खड़ा उतरा है, तो उसमें आपका पार्टिसिपेशन भी चाहिए। और ये बात से अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट जो है हर यूथ को हम रीच आउट कर रहा है 5 साल पहले, क्योंकि हमारा अल्टीमेट मुद्दा जो है, हम अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इलेक्शन जीतना नहीं है, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेट का रियल इश्यूज को सॉल्व करना है। अगर ये सॉल्व होता है हमको इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है, अगर सॉल्व नहीं होता है तो हम आपको सबको इनवाइट कर रहा है, सबको रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप सब आइए और देखिए। यहाँ पे हम पैसा बनाने के लिए आया नहीं है, हम यहाँ पे कोई ये कुछ दूसरा ऑब्जेक्टिव से हम आया नहीं है। अगर आप देखिएगा तो मेरा खुद का इंडिविजुअल में भी, मेरा पर्सनल अकाउंट में भी 1 लाख रुपया भी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे आया है तो मुद्दा को लेके आया है। और इसमें हम यहाँ पे मनी जो कल्चर है विच इज किलिंग द फ्यूचर ऑफ दिस स्टेट, और ये हर प्लेटफॉर्म में हो रहा है। स्टूडेंट इलेक्शन में होता है,
ये पंचायत इलेक्शन में होता है, एमएलए जनरल इलेक्शन में होता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में होता है। नाउ इट इज टाइम टू टेक अ कॉल, टू टेक अ स्टैंड कि जो स्टेट का रियल इश्यूज है, अभी हम इसमें खरा उतरेगा, अभी हम इसमें टूट एंड नेल हम लड़ेगा। हमने हर प्लेटफॉर्म में लड़के देखा है, अभी हम इलेक्टोरल प्रोसेस में भी इसको हम सवाल करके, इसको मुद्दा लेके, ये मुद्दा जनता का मुद्दा है, हर अरुणाचल का मुद्दा है, अभी हर अरुणाचली का पार्टिसिपेशन इसमें चाहिए। तो इसलिए आज ये बात हम क्लियर करने आया है कि ये जो बात है, जो पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी ने पिछले 2-2.5 साल से उठाया है, वो लोग शायद कंटिन्यू करेगा होगा, क्योंकि मैंने पैन अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी से मैंने वहां से विड्रॉल ले लिया है, हमने वहां से रेजिग्नेशन ले लिया है। लेकिन नाउ दिस सेम मुद्दा अभी हम सवाल करेगा, अरुणाचल फ्रंटियर ट्राइबल फ्रंट सवाल करेगा, विसल ब्लोअर एक्ट किधर है, हम सवाल करेगा स्टेच्यू ऑफ ऑनेस्टी किधर है, हम सवाल करेगा पीआरसी को अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में क्यों कंपलसरी नहीं किया जा रहा है। थैंक यू। कुछ सवाल है तो आप पूछ सकता है। आपको ये बात कहा है कि ये जो पुलिस लोग प्रजासी दला है, सारा फोर्स से बोल के और डिप्लॉय कर दिया है, एक्चुअली क्या क्या फोर्स होगा यहाँ पे पुलिस का जो चार्जशीट है, अगर आप अच्छे से पढ़ेगा तो आई विल गिव अ कॉपी ऑफ दैट। यहाँ में चार्जशीट ऐसा है, देखिए चार्जशीट में सेक्शन, अंदर सेक्शन 145, 147, 148, 149, 188, 431, 427, 332, 353, ये आईपीसी का एक्ट का अंदर है, आईपीसी का अंदर। उसके बाद सेक्शन 3 ऑफ पीडीपीपी एक्ट। तो अभी कोर्ट ने इतना ज्यादा सेक्शन को, ऑल द सेक्शंस हैव बीन डिसमिस्ड। तो कोर्ट का नतीजा से ये क्लियर संदेश आता है कि पुलिस ने जो चार्जेस लगाया है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। दिस इज अ फोर्स चार्ज, दिस आर फोर्स चार्जेस। तो यहां से एक क्लियर कट संदेश जाता है कि ये जो है पुलिस ने हम लोगों को गलत तरीका से फ्रेम करने का कोशिश किया है। कोर्ट ने बोला है कि ये जो है यहां में जो भी डाला है इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है, एंड हेंस इट इज डिसमिस्ड। ये है। और कुछ सवाल है? अभी लाइक नाउ यू अनाउंस ये जो पैन अरुणाचल का जो इशू था, जो डिमांड था, तो योर पार्टी गोइंग टू टेक इट अप नाउ, राइट? लेकिन इफ यू रिकॉल, पहले जो जितना प्रेस मीटिंग करता था उसमें योर तब का पैन अरुणाचल में जो आप मेंबर था, तब यू ऑल सेड कि हम लोग का इशू को कोई पॉलिटिकल पार्टी को यू वोंट लेट देम टेक इट अप, ले जाने नहीं देगा। अभी भी अब बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी यू टेकिंग अप द इशू पैन अरुणाचल। डोंट यू थिंक यू आर लाइक देखो, उस समय में हम लोगों ने सरकार को मौका दिया है। हम नहीं चाहता था कि ये इशू कभी भी डाइल्यूट हो। हमने उसको कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल रखा है लास्ट मोमेंट तक। अभी तक भी नॉन पॉलिटिकल ही है वो इशू। लेकिन आप सोच के देखो, नॉन पॉलिटिकल रख के भी कुछ से सॉल्व हो रहा है क्या? इज देयर एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट? सब कुछ तो करके देख लिया, तब जाके हम लोगों का यहाँ पे एक निर्णय आया है कि अगर इसको ये मुद्दा को उठाना है तो इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाना पड़ेगा। डेफिनेटली, क्योंकि इसको सोल्व कौन करेगा? सरकार ही करेगा। आप सोल्व नहीं कर पाएगा, मैं सोल्व नहीं कर पाऊंगा। अगर कोई अथॉरिटी है जो ये पर्टिकुलर इशू को सोल्व कर सकता है वो सरकार है, लेकिन सरकार ने इसको सोल्व करने में वो फेल हुआ है। तो इसलिए हम इसको, सरकार जो है पॉलिटिकल जो इलेक्टोरल प्रोसेस जो बनता है, अभी हम उसको इलेक्टोरली ही हम सवाल करेगा कि ये मुद्दा को, ये इशू को क्यों सॉल्व नहीं किया है। regarding the FIR, जो आपने बोला like 15-16 FIRs there are like within ICR, वो मीटिंग में you also said CM था, ex होम मिनिस्टर था, present होम मिनिस्टर था, so you are like आप बोल रहे कि they all lied in front of you all, आपका चेहरा भी और झूठ बोला, so they are a liar. Absolutely, आपने सही वर्ड यूज किया है। एक्चुअली हम भी वही वर्ड ढूंढ रहा था, लायर। And one more last question. यस, दे आर लायर्स। इसमें जो हम लोगों को सबका सामने में, सिर्फ जो प्रेजेंट था उसका सामने में सिर्फ नहीं है, एंटायर अरुणाचल का सामने में क्लियर कट ये बोला है कि उसमें पेमा खांडू सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उसमें बामंग फेलिक्स सर, ऑनरेबल फॉर्मर होम मिनिस्टर, उसमें मामा नातुंग सर जो प्रेजेंट होम मिनिस्टर, ये तीनों का तीनों प्रेजेंट था। और सामने में हम लोग के सामने में उस समय का जो एसपी है,
एसपी कैपिटल जिमी चिरम सर को, हम सबको सामने में कॉल किया है कि ये लोग का चार्जेस जो लगा है उसको विड्रॉ करने के लिए। लेकिन अभी पता चलता है कि ये तो हम लोग के ऊपर में एक सरासर झूठ बोला है। दिस इज लाइक आउटलाइन, लाइक दिस इज एन आउटराइट लाई। तो आप जो बोला है कंप्लीटली दे आर लायर्स, यहाँ में झूठ बोला है हम लोगों को। if I'm not wrong, अभी आप सेक्रेटरी से मिलके आ रहे हैं ना, चीफ सेक्रेटरी से, so can you share us what was with him और क्या-क्या? यस, एक्चुअली हम गया था, बट फॉर सम रीजन चीफ सेक्रेटरी तो नहीं था, लेकिन हमने जितना भी बाकी ऑफिशियल से उसको पूछताछ किया है। रिसेंटली हमारा अरुणाचल फ्रंटियर ट्रैवल फ्रंट ने एज ए रिमाइंडर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखा था कि एसटी पीआरसी को एपीपीएससी एग्जामिनेशन में कंपलसरी करेगा बोल के एक ये जो ऑनरेबल सीएम सर ने खुद ने उस समय में इन द ईयर 2023 उसमें 22 इनफैक्ट 2022 में उन्होंने एक डिसीजन पास किया था, कैबिनेट डिसीजन पास किया था कि एसटी पीआरसी को कंपलसरी करेगा। तो उसका बेसिस में एक कमिटी फॉर्मेशन किया गया था, जो फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर तबा तेदिर सर उसका चेयरमैनशिप का अंदर में एक कमिटी फॉर्म करके उन्होंने एक ये बनाया, रिपोर्ट बनाया। वो रिपोर्ट को एआर डिपार्टमेंट का थ्रू से चीफ सेक्रेटरी को सबमिट कर दिया, एंड चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली कम्स अंदर ऑनरेबल सीएम। तो हमने उस समय में रिसेंटली जब एपीपीएससी जो ये कंबाइन एग्जामिनेशन एपीपीएससीसीई 2024 जब इसका एडवर्टाइजमेंट निकला, तो हम लोगों को एडवर्टाइजमेंट में कहीं भी एसटी पीआरसी का जिक्र हम लोग को दिखाई नहीं दिया। तब जाके हमने ऑनरेबल सीएम सर को सवाल किया है कि विद रिप्रेजेंटेशन आपका खुद का कैबिनेट डिसीजन आपने खुद जो पास किया है, आप अगर जाएगा तो उसका टाइमलाइन में आप चेक कीजिए। 2022 का चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर का जो फेसबुक हैंडल है उसमें वो खुद कैबिनेट डिसीजन को वो ये क्या है अपलोड किया है कि एसटी पीआरसी को कंपलसरी किया जाएगा, और उसका बेसिस में इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी बना है कमिटी फॉर्म करके। तो अभी हम लोगों का सवाल ये है कि 2022 में जो बना था अभी 2024 में भी आ गया, तो ये चीज जो है इतना समय क्यों लग रहा है? तो इसी बात को हम लेके दो रिप्रेजेंटेशन लिखा, एक सीएम को लिखा, एक चीफ सेक्रेटरी को लिखा। तो लास्ट टाइम चीफ सेक्रेटरी को जब मिलने गया था, ये जो नया चीफ सेक्रेटरी है इसको ये बोला कि इसको पता नहीं है, क्योंकि उस समय में जो था उस समय में आई थिंक धर्मेंद्र सर था जो पुराना चीफ सेक्रेटरी, तो ये बोला कि इसको अच्छा से स्टडी करके बताएगा बोला है। उसके बाद ऑनरेबल सीएम को हमने जो लेटर लिखा है वहां से हम लोगों को ये कॉरेस्पॉन्डेंस आया है कि सीएम सर जो है वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन को सीएस को मार्क किया है, चीफ सेक्रेटरी को मार्क किया है। तो इसलिए आज हम पूछने गया था कि पीआरसी क्यों कंपलसरी नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे एडेंडम कोरिजेंडम रिलीज करके अभी भी कंपलसरी किया जा सकता है। तो ये बात को हम पूछने गया था, लेकिन चीफ सेक्रेटरी से नहीं मिल पाया। लेकिन हमने वहां में पूछताछ किया है, बट आई विल गो अगेन, और वहां पे जो एआर है हम सबको पूछेगा आपका जो कमिटी रिपोर्ट है इसको अभी तक क्यों फाइनलाइज नहीं कर रहा है। कैबिनेट डिसीजन पास कर लिया, कमिटी भी रिपोर्ट सबमिट कर दिया, अब ये रिपोर्ट को कौन सा सब ऑफिसर के लिए वेट कर रहा है, और यहाँ पे एग्जामिनेशन कल परसों होने जा रहा है। तो आई थिंक इसको अभी भी समय है एग्जामिनेशन से पहले एक कोरिजेंडम रिलीज करके एसटी पीआरसी को एपीपीएससीसीई कंबाइन एग्जामिनेशन में कंपलसरी करना है। ये आपको आपका कितना केसेस अभी बचा है? ये केसेस जो है आपको पुलिस ही बता पाएगा, क्योंकि एफआईआर देने वाला वो लोग है। तो मेरा नॉलेज में जितना हमको पता है, मेरा ऊपर में 16 एफआईआर है, पिछीपुर सर का ऊपर में आई थिंक मोर देन 16 एफआईआर है। तो ऐसा ही इतना ज्यादा इंडिविजुअल्स का ऊपर में भी है, हमको भी पता नहीं है। हम लोग को तब पता चलता है जब हम लोग को एक साथ में बुलाया जाता है, तब हम लोग को पता चलता है अरे इसका ऊपर में भी लगाया है क्या, उसका ऊपर में भी लगाया है क्या, तब हम लोग को पता चलता है। लेकिन एज फार एज आई एम कंसर्न, आईसीआर में मोर देन 5 पुलिस स्टेशन है, आप सबको पता है, और उसमें हर पुलिस स्टेशन में एटलीस्ट एक पुलिस स्टेशन में 2-2, 3-3 एफआईआर है, वो भी सेम इशू को लेके अलग अलग इंडिविजुअल्स। कभी पुलिस जो है आईओ जो है वो कंप्लेनेंट बनता है, कभी वो जो है आईओ फिर वो जो कंप्लेनेंट जो है वो फिर आईओ बन जाता है। आई मीन ऐसे से रिवर्स कर रहा है। जैसे कि ये पर्टिकुलर केस में किक्सी यांगफो सर जो है कंप्लेनेंट है, वो वहां का ओसी भी है, कंप्लेनेंट भी है, और विटनेस भी वही है, और उसका जो कलीग है ताकेतासो सर वो उसका आईओ है। फिर दूसरा केस में ऐसा है कि ताकेतासो सर जो कंप्लेनेंट है और उसका आईओ जो है किक्सी यांगफो सर है। माने आपस में ही मजाक चल रहा है हम लोग को टॉर्चर करने के लिए। तो ऐसे
सिचुएशन में आप लोग को भी पुलिस का अगेंस्ट में लीगल जगह बनता है ना एक्शन लेने का। देखिए अगर बोलता है कि ये कोई सस्पेंड यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं है केस होने का, तो आप लोग का पास कुछ इन लोगों का अगेंस्ट में डेफिनेटली अभी यहाँ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के हमारा जो पुलिस प्रशासन है जिन्होंने हम लोगों को फोर्स चार्ज फ्रेम करने का कोशिश किया है, और हमारा होम मिनिस्टर है, हम कंपेंसेशन मांगेगा। यहाँ में जितना भी जो डिप्राइव जिसको हैरेस किया गया है, वी ऑल विल आस्क फॉर कंपेंसेशन। अभी आपको बताना पड़ेगा कि आप कंपेंसेट क्यों नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले तो जो इश्यू को लेकर हम जो मांग कर रहा था उसमें तो कुछ किया नहीं है, उसका ऊपर में हम लोगों का ऊपर में इतना ज्यादा चार्जेस लगाया है, और ये बोल के कि चार्जेस को विड्रॉ कर देगा, उतना बोल के यहाँ पे लगाया है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्लियर कट बोल रहे हैं कि हम ऑनरेबल यहाँ पे जो प्रेजेंट होम मिनिस्टर है मामा नातुंग सर को भी लेटर लिखेगा, और जो पुलिस प्रशासन जो हम लोगों को कंप्लेन किया है, किक्सी यांगफो सर और ताके तासो सर ईटानगर पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर्स है, उन लोगों को भी हम लेटर लिखेगा कि हम लोगों को कंपेंसेट करना पड़ेगा। थैंक यू। My last question. Excuse me, if you can you provide the update on during that period, Tachipuru was suspended, right? From his job. What was the suspension order? देखिए अभी एक्चुअली मीन्स सिंस आई एम नॉट पार्ट ऑफ PAJC नाउ, तो हमको इतना अपडेट नहीं है, लेकिन जितना हमको पता है कि तेचिपुरु सर का जो सस्पेंशन था वो रिवोक हो गया है, ही इज रीइंस्टेटेड, और अभी ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, और हमारा अरुणाचल में उसका जो कंट्रीब्यूशन है तेचिपुरु सर का, आई थिंक इसको हम लोग कोई नहीं भूल सकता है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट होके, एक मीन्स इतना फैमिली मैन होके, सब कुछ कुर्बान करके उन्होंने जो आवाज उठाया है, हम सबको उसका कदर करना चाहिए, हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी हमको ये भी सवाल नहीं करना चाहिए कि क्यों नहीं उतारा है, क्यों ये कर रहा है, क्योंकि वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसका भी एक लिमिटेशन है, सबका लिमिटेशन है। तो इसलिए एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट ही इज रीइंस्टेटेड, एंड हम लोग खुश है उसके लिए। और हमारा उम्मीद ये है कि अभी तेचिपुरु सर ने जो रास्ता दिखाया है, जो हिम्मत दिखाया है, अभी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन होना है टू कम फॉरवर्ड एंड स्पीक आउट फेयरलेसली। थैंक यू।